नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। तो आज महाबोधि महाविहार आंदोलन की वजह से हमें एक बड़ा सरप्राइज मिल रहा है, एक बड़ा उपहार हमें मिल रहा है। आप लोग इस तरफ ध्यान दिया क्या नहीं दिया मुझे पता नहीं, मैं इस चीज़ को मुझे देखने का मिल रहा है। जैसे कि आम जिन जगह का लिए, जिन पवित्र जगह जहाँ पर है बिहार राज्य में गया डिस्ट्रिक्ट में जो बुद्ध गया जो अंचल है, यहाँ महाबोधि महाविहार के लिए हम संघर्ष कर रहा है। पूरा भारतीय बौद्ध साथ साथ में पूरा विश्व की बौद्ध एक साथ होके आज कंधा से कंधा मिला के हमने संघर्ष कर रहा हो। बहुत सारे हमारी पूजनीय भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ और हमारी कल्याण मित्र माता पिता उपासक उपासिका गृहस्थ भाई बहन आज एक साथ होके जिस प्रकार से अपनी त्याग अपनी मेहनत देके अपनी परिश्रम से इस संघर्ष में शामिल है और इस संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं, तो इनको तो मैं मेरे दिल के अंदर दिल की गहरा से मैं उनको मेरी भिक्षु संघ को श्रद्धा सम्मान अर्पण करता हूँ और हमारे गृहस्थ माता पिता भाई बहनों को मेरा कृतज्ञता मैं प्रदर्शन करता हूँ। तो देखिए जैसे कि पूरा भारत की हर जाति धर्म का लोग जो है उनका साथ हमें मिल रहा है, साथ साथ में पूरा विश्व की विभिन्न लोगों को साथ भी मिल रहा है। तो सबसे हमारे बड़ा सरप्राइज जो गिफ्ट हमें मिल रहा है उपहार मिल रहा है वो है बिहार राज्य का है। जो बिहार राज्य से इस बुद्ध धम्मा जो है इनकी जन्म स्थान है। यहाँ से बिहार की जो पूर्वज जो लोग है, अभी जो बिहार की लोग है, इनकी जो पूर्वज ने भिक्षु भिक्षुनी बन के गृहस्थ उपासक उपासिका बन के बौद्ध धम्मों को प्रसार प्रसार, किसी ने बौद्ध धम्मों का आचरण किया और उसके प्रसार का काम किया, किसी ने इनको मदद किया, इनको पूरी जो ज़रूरत उन्होंने पूरा किया। तो बिहार के लोगों ने किया है। तो इन लोग आज 1000 साल तक बौद्ध धम्म से वो लोग अनजान रह गया और उनको ये लोगों ने इनसे दूर हो गया कि बौद्ध का धम्म है वो लोग का धम्म है और बौद्ध धम्म का प्रचार करने वाला भी वो लोग बिहार का लोग है। बौद्ध धम्म को प्रचार भी करने वाला ये लोग और बौद्ध धम्म को रक्षा करने वाला भी ये लोग और बौद्ध धम्म को उत्पन्न करने वाला तैयार करने वाला जन्म देने वाला भी बिहार के लोग हैं। तो मुझे सबसे खुशी की बात है ये महाबोधि महाविहार आंदोलन का होने की वजह से बिहार की जो बहुजन समाज है, जो लोग SC ST OBC कहता है, जो लोग एक्चुअली SC ST OBC वो भगवान बुद्ध की शासन जाने के बाद में ये सब कैटेगरी आया है। इसकी पहला ये लोग राजवंश था, ये लोग राजा क्या हुआ करते थे। पूरा राजा मतलब बिहार की नहीं पूरा विश्व की राज की ये लोग राज शासन ये लोग ने संभाला है और पूरा विश्व की आधा से ज़्यादा ये लोगों ने राज किया है। तो बहुत गौरवान्वित लोग हैं, बहुत ऐतिहासिक लोग हैं, बहुत समृद्धशाली लोग हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ लोग हैं ये लोग। तो आज इन लोगों ने हज़ारों साल तक ये लोग अपनी जो पुरानी जो मर्यादा है, पुरानी जो गौरव है, पुरानी जो अपनी समर्थता है सक्षमता है वो भूल चुका था। वो लोग इन चीज़ों को फिर ये लोग अब याद प्रकट हो रहा है। आज इस महाबोधि महाविहार आंदोलन का वजह से ये लोग इतना दिन छुपा हुआ था, डरे हुआ था होगा, दबा हुआ था होगा, कुचले हुआ था होगा। तो इन लोगों ने आज वहाँ से बहुत सारे लोग ये बहुजन आघाड़ी समाज में जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी समाज में बहुत सारे आज डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर प्राध्यापक शुरू के वकील बैरिस्टर MLA MP हासदार मंत्री मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तक है। तो भी ये लोग रिलीजियस इशू आध्यात्मिक इशू में जो बौद्ध धम्म की जो इशू है वो लोग का पुरानी जो कलाकृति है, पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो वो लोग का ज्ञान विद्या अक्ल नॉलेज है, जो समृद्धता की जो कला है वो लोग वो चीज़ को गवा दिया मतलब इन चीज़ को लोग भूल गया था। तो आज इन लोग फिर उन चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये हमारी है, ये धम्म हमारी है, ये कला हमारी है, ये गौरव हमारी है, ये समृद्धता हमारी है, ये क्षमता हमारी है। हम पूरा दुनिया को इन कला से, इन समृद्धता से, इन ज्ञान से, इन प्रज्ञा से, ये अक्ल से, समझदारी से हमने राज किया था। तो उन लोग आज आगे आ रहे हैं, फिर वो समझ पा रहा है, वो लोग जागरूक हो रहा है। आज ये लोग एकत्रित हो रहे हैं हमारे साथ और ये लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं।
वो लोग हमारे अपनी हक समझ पा रहा है, अपने अधिकार समझ पा रहा है। मतलब इन धम्म बुद्ध का धम्म इन लोग का है। बुद्ध की जितने सारे सृष्टि है, बौद्ध लोग का सृष्टि इन लोगों ने शुरुआत किया है। तो बिहार के लोगों ने शुरुआत किया, ताकि बिहार के लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात, उपकार की बात है। जो हम भारतीय बौद्ध से शुरू करके विश्व की बौद्ध की एक ही चाहना है, क्यों इन लोगों ने, बिहार के लोगों ने बौद्ध धर्म हमें दिया है, बुद्ध को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, कला दिया। इनके वजह से हम सुखी समृद्ध है, हम प्रसन्न है। तो इन प्रसन्नता सुखी समृद्धता हम वो लोग को दोबारा वो लोग को देना चाहता हो, इन चीज़ वो लोग को याद दिलाना चाहता है। इनके लिए बिहार में पूरा भारत की बौद्ध लोग आता है इन भाव से, समर्पित भाव से, और पूरे विश्व के लोग आता है। तो अभी जो बिहार के लोग इन चीज़ को समझ पा रहा है, जान पा रहे हैं, बूझ पा रहा है, और इनको अपनी जो उसको याद हो रहा है, यादगार होके, और इनको हक को समझ पा रहा है, अधिकार को समझ पा रहा है, इनको संघर्ष में शामिल हो रहा है। यही जरूर एक दिन परिपूर्ण रूप से ये बिहार जो सम्राट अशोक की बिहार, वो फिर दोबारा लौटेगा, दोबारा आएगी। जो बुद्ध की शिक्षा जब बिहार में आएगा, बुद्ध को शिक्षा जब बिहार के लोग मानेंगे, आम बौद्ध शास्त्र में देखता है एक अलौकिक शक्ति ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है। जैसे कि बिम्बिसार राजा की कहानी हम सुनता है, प्रसेनजीत राजा की कहानी सुनता है। जैसे कि मगध सम्राट बिम्बिसार राजा जब बिहार में राज करते थे, ऑटोमेटिकली बिहार की मिट्टी भी वो सोना हो जाता था। बिहार का मिट्टी भी उसी टाइम पे हीरा बन जाता था, मिट्टी भी हीरा, पत्थर भी हीरा बन जाता था। आज वो हीरा पत्थर बन गया। जब बुद्ध धम्म बिहार में दोबारा लौटेगी, जब बुद्ध की शिक्षा बिहार में घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में, नगर नगर में, शहर शहर में, गाँव गाँव में, जब बुद्ध की धम्म बुद्ध की शिक्षा लौटेगी, बिहार की मट्टी पत्थर जितना सारी है, पत्थर हीरा बन जाएगा। और बिहार की मट्टी में सोना बनेगा। क्यों? बिहार का मट्टी में जब हाल शासन करते थे, बिहार का मट्टी सोना हो जाता था। ऐसी बिहार की कहानियाँ हैं। जो बिहार की जो लोग था, पूर्व का लोग बौद्ध धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचारकारी, बौद्ध धर्म को संरक्षणकारी जो गृहस्थ उपासक होते, धनवान राजा महाराजा लोग, वो लोग जब हाल कर्षण करते थे, उनका मिट्टी सोना हो जाता था, और उनका अगल बगल में जो पत्थर वो हीरा बन जाता था। इतनी एक शक्ति है बौद्ध धर्म का, शक्ति है। तो वो शक्ति बिहार में ही से लागू होता शुरू हुआ। तो बिहार के लोग जब बौद्ध धर्म में फिर दोबारा आएगी, बुद्ध धर्म को समझ पाएगी, वो अपनी हक, अपनी अधिकार, अपनी ज्ञान, अपनी कला को फिर अपनाएगा, तब देखेगा ये बिहार साधारण बिहार नहीं होगा, पूरा भारत की राजधानी नहीं होगा, ये दुनिया विश्व की राजधानी फिर दोबारा बनेगा। इसके लिए मैं बिहार के लोगों को फिर कहना चाहता हूँ, जो मूल्यवासी भाई बहनों है, माता पिता हो, आप लोग फिर जागे, आप लोग को अधिकार को समझ पाए। ये बुद्ध की धम्म शिक्षा बिहार की, ये आपका पूर्वज ने इनको प्रचार प्रसार किया है, इनको पूरा दुनिया में फैलाया है, पूरा दुनिया को सिखाया भी है। तो इस चीज़ को आप समझना कोशिश करिए। पूरा भारत में जो कला कीर्ति है, विज्ञान है, जो इंजीनियरिंग है, ये जो कला कौशल है, वो बिहार का लोगों से शुरू हुआ है। भाइयों, बिहार शिक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान था, संस्कृति कला में सर्वश्रेष्ठ स्थान था, अर्थनैतिक क्षेत्र में बिहार समृद्धशाली स्थान था विश्व की। बिहार आध्यात्मिकता की सर्वश्रेष्ठ स्थान बिहारी था। तो ये दोबारा एक ही चीज आपको मिल सकता है। आपकी बुद्ध की जो धम्म आपने पहला उत्पन्न करके जो दूसरा को दे दिया, वो फिर दोबारा लीजिए, और उसके दोबारा आप लोग इनमें समर्पित होके इनको चर्चा करें, इनको फिर आपको इस्तेमाल करें। देखिए, मुझे लगता है सब कुछ आप लोग को दोबारा आ जाएगा। सम्राट अशोक की बिहार, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बिहार फिर दोबारा लौटेगी। महाबोधि महाविहार तो ऑटोमेटिकली बौद्ध लोग का हाथ में आ जाए, आप लोग का हाथ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बिहार की में भी आज बौद्ध जो लोग है, जो पूर्वज बौद्ध, अभी जो बौद्ध लोग है, देखा मैं जो लोग इतना दिन छुपा हुआ था, चुप चुप के रह रहे, वो लोग अभी झाँक रहे, आ रहा है, लुट रहा है, अभी फिर आ रहा है, तो लोग वापस ही हो रहा है। तो उनमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, प्राध्यापक है, साहित्यिक है, लिटरेचर है,
कितने ज्ञानी विद्वान लोग है रे भाई, बोलिए बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग संभालो, ये आप लोग का पूर्वज ने बना हुआ महाबोधि महावीर, ये आप लोग का पूर्वज ने महाबोधि महावीर को बनाया भी है, संभाला भी है, और इनके कलाकृति को भी पूरा विश्व में लेके गया है। उनके जो विचार है, ध्यान ज्ञान है, धम्म को पूरा विश्व में लेके गया है। तो वो आप लोग दोबारा कर सकते हैं। हम जो बाहर के लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दूसरा स्टेट से, आप लोग का चीज़ को आप लोग को दोबारा दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, समझ दिलाने के लिए, यहाँ से कुछ लेके जाने के लिए नहीं है, देने के लिए आ रहा है। वो आप लोग को मजबूत बनाने का, सक्षम और समर्थशील बनाना। इसके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बिहार के लोग को जगाना होगा, बिहार का लोग को समझ पाना होगा, ये आपका है, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। तो इसी समय ये समझ पाइए कि आपको स्वतंत्रता से जीना है, आपको आज़ादी से जीना है, आपको एक मौलिक रूप से जीना है। आप लोग एक इंसानियत की जितना सारी हक अधिकार है वो आपको पाना है, वो आपको मिलना है, उसका सही संरक्षण आपको करना है। ऐसे आप समझ पाएंगे तो दुनिया आप जीत लिया, दुनिया को आप जीत लिया, दुनिया को आप कनकट कर लिया, दुनिया को आप को शासन करता बन जाएंगे। धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम।